यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे दर्द की दास्तान है जो हमारे समाज के अंधेरे कोने को उजागर करती है। यह है भेदभाव के खिलाफ खड़ी एक लड़की की आवाज़, जिसने इंसाफ के लिए अपने आंसू और हौसले को अपना हथियार बनाया। सो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे कहानियों की दुनिया एके द स्टोरी टेलर में। मैं हूं आपका दोस्त एके, जो आज आपके लिए लेकर आया है चंपा की कहानी जो हर दिल को झकझोर देगी। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है एक लड़की की दहलीज पर इंसाफ की दस्तक। मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी है चंपा की, जो एक छोटे से गांव चंद्रपुर में पैदा हुई। चंपा का परिवार दलित था। उनका घर गांव के किनारे था, जहां सूरज की रोशनी भी देर से पहुंचती थी। बचपन से चंपा ने अपने परिवार को अन्याय सहते देखा था। गांव के कुएं पर उन्हें पानी भरने की इजाजत नहीं थी। मंदिर के पास जाना पाप था और स्कूल, वहां वह बस बैठने भर की जगह पाती थी, वह भी सबसे पीछे। चंपा की माँ हर रोज उसे समझाती, बेटी यह दुनिया ऐसी ही है, हमें सहना पड़ता है। लेकिन चंपा का दिल सवालों से भरा था। वह बार बार पूछती, माँ क्या मैं इंसान नहीं हूँ? क्या मेरे खून का रंग अलग है? चंपा के जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। उसकी माँ बीमार पड़ गई। चंपा भागते भागते गांव के डॉक्टर के पास पहुंची। गांव के डॉक्टर ने उससे बोला, तुम लोग बाहर खड़े रहो, मेरे घर में मत आना। मजबूर चंपा अपनी माँ को लेकर गांव के कुएं पर पानी लेने गई। जब उसने पानी खींचा तो वहां के ऊंची जाति के लोग आ गए। एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, यह कुआं तेरे लिए नहीं है, इसे गंदा मत कर। फिर क्या था, भीड़ ने चंपा को बुरी तरह पीटा। उसकी माँ वहीं गिर पड़ी। चंपा की चीखें उस रात गांव की हवाओं में गूंज रही थी, लेकिन किसी ने भी मदद नहीं किया। उस रात चंपा ने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कसम खाई। उसने कहा कि माँ, अब मैं यह सब नहीं सहूंगी। अगले दिन वह शहर गई, जहां उसने संविधान के बारे में सुना। उसने जाना कि अनुच्छेद 15 उसे भेदभाव के खिलाफ अधिकार देता है। वह वापस गांव लौटी और जिला अदालत में मामला दर्ज कराया। लोग उसकी इस नादानी को देखकर हंसने लगे। ऊंची जाति वाले उसे बोले, तुम क्या कर लोगी? तुम तो अबला हो, तुम तो नारी हो, और तुम नारियों की औकात ही क्या है? और वो बड़ी जाति वाले उस बेचारी चंपा से ऐसी बात केवल इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उन्हें संविधान की ताकत का अंदाजा नहीं था। उन लोगों ने चंपा को डराते हुए कहा कि तुम हमारी जाति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, ना तुम और ना तुम्हारा कानून। लेकिन चंपा चुप नहीं हुई। उसने सरकारी अधिकारियों और मीडिया को बुलाया। मामला बड़ा बन गया। चंपा की लड़ाई लंबी चली, लेकिन आखिरकार अदालत ने फैसला सुनाया कि गांव का एक कुआं और मंदिर सबके लिए खुला रहेगा। जिन लोगों ने चंपा को पीटा था उन्हें सजा मिली। वह दिन चंपा के लिए जीत का था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मेरी जीत हुई है, लेकिन मेरी माँ इस इंसाफ को देखने के लिए जिंदा नहीं है। यह इंसाफ अधूरा है। चंपा की कहानी उस सच को दिखाती है जो आज भी कई गांवों में छुपा हुआ है। अनुच्छेद 15 सिर्फ कागज का कानून नहीं है, यह उन अनगिनत चंपाओं की आवाज है जो हर रोज भेदभाव का दर्द सहती हैं। मेरी माँ मर गई है, लेकिन मैं जिंदा हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस अन्याय के खिलाफ लड़ती रहूंगी। उस दिन सिर्फ चंपा नहीं बदली, उस दिन भारत के संविधान की शक्ति ने एक पूरे गांव को बदल के रख दी। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की ये मेरी कहानी आपको कैसी लगी? आपको जैसी भी लगी हो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं।
आपके एक कमेंट और एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर के आऊँगा।